हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। उसी पढ़ाई को बच्चों और बेहतर करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं बच्चों। आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 12 में हिंदी के एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। बच्चों लेकर के आए हैं हम क्या, पत्र लेखन। जो आपको यहाँ से आप लोग को पूरे 6 अंक बच्चों आप लोग बड़े आराम से हासिल करेंगे, जो आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए देने जा रहे हैं। ये 100% बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन यही होगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत बार की बात करें बच्चों, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे जितने भी पेपर सेट बनाए जाए, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों आइए देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बच्चों, ताकि आपको समझ में एक एक पॉइंट आए बच्चों। अगर आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखा है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे सेवा में। ठीक है भैया, जैसे हम आपको बता रहे हैं बच्चों उसी तरीके से लिखेंगे तो आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा और याद भी आराम से हो जाएगा। लिखेंगे सेवा में शाखा। लिखेंगे सेवा में शाखा, शाखा प्रबंधक के, शाखा प्रबंधक के, शाखा प्रबंधक के भारतीय स्टेट बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक की, भारतीय स्टेट बैंक के सोराव, भारतीय स्टेट बैंक के सोराव प्रयागराज, प्रयागराज। आप बच्चों अदर कहीं राज्य से हैं, सॉरी जिले से हैं, तो आप लोग भी उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से उसके बाद फिर आप लोग बच्चों अगली इतना लिखने के बाद आप हेडिंग और बनाएंगे बच्चों। क्या? विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? विषय। ये जरूर आपको लिखना होगा कि हम आपका विषय क्या है बच्चों। अगर इतना हाईलाइट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चूंकि विषय में आपको पकड़ मिल जाती है कि आपने किस विषय पे आपने क्या किया है, प्रार्थना पत्र लिखा है। तो बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में यहाँ लिखेंगे बैंक में, बैंक में खाता, खाता खोलने के संदर्भ में, बैंक में खाता खोलने, खोलने के संदर्भ में, संदर्भ में, ये इतना आपको लिखना होगा विषय में। आपको क्लियर ये समझ में आया? तो विषय में लिखेंगे बैंक में खाता खोलने के संदर्भ में। फिर उसके बाद आप आगे लिखेंगे क्या बच्चों? लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे भैया? महोदय। ठीक है, लिखेंगे महोदय। एक एक पॉइंट को बच्चों मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो मजा आएगा बच्चों। ठीक है, लिखेंगे महोदय। ठीक है, सविनय निवेदन है, सविनय, सविनय निवेदन है, निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, मैं प्रार्थी, मैं प्रार्थी सोराव, सोराव, सोराव प्रयागराज का निवासी हूँ। सोराव प्रयागराज, सोराव प्रयागराज का, का मूल, मूल निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया? लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी सोराव प्रयागराज का मूल निवासी हूँ।
क्लियर भैया? इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। लिखेंगे मुझे मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। स्कॉलरशिप मिलना स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है। शुरू हो गया है। क्लियर भाई? इतना समझ में? मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, किंतु किसी भी बैंक में, लिखेंगे आगे, किंतु किसी भी बैंक में खाता ना होने के कारण खाता ना होने के कारण के कारण खाता ना होने के कारण कारण अभी तक रुका हुआ है। अभी तक रुका हुआ है। अभी तक रुका हुआ है। क्लियर भैया? फिर आगे कह रहा है कि मेरे पास सभी कागजात जैसे मेरे पास सभी काग अ, कागजात मेरे पास सभी कागजात जैसे आधार कार्ड कामा पैन कार्ड या आई कार्ड, हाँ कुछ भी कह सकते हैं बच्चों। सभी आदि, है ना, आदि दस्तावेज उपलब्ध हैं। आदि मौजूद हैं। मौजूद हैं। यानी मेरे पास सारे कागजात क्या है बच्चों? मौजूद हैं। देखिए भैया इतना आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों? देखिए एक बार फिर से। महोदय, सबने निवेदन है कि मैं प्रार्थी सोराव प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया है, किंतु किसी भी बैंक में खाता न होने के कारण अभी तक रुका हुआ है। मेरे पास सभी कागजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि क्या है बच्चों? मौजूद है। क्लियर? इतना लिख दिया आपने। अब आगे क्या लिखना है बच्चों आपको? आगे और ध्यान से देखना है। लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे अतः अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन निवेदन है कि एक सप्ताह के अंदर एक सप्ताह के अंदर मेरा खाता खोलने की कृपा करें। मेरा खाता खोलने की कृपा करें। ये देखिए बच्चों, इतना आपको मेरे भाई लिखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं लिखना है। यहाँ से आपको 6 नंबर बनेंगे। लास्ट में लिखेंगे अपना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रार्थी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रार्थी में लिखेंगे आपका अपना प्रार्थी में आप यहाँ लिख सकते हैं अपना नाम का खा गा, वहाँ नाम नहीं लिखना रहता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं सोराव। क्या लिखेंगे? सोराव प्रयागराज
सोराव प्रयागराज। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या बच्चों, दिनांक लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक बच्चों आप जिस तारीख का आप पेपर देने जा रहे हैं वहां पर आप अपना दिनांक लिख सकते हैं। ठीक, बस बच्चों इतना ही लिखना है। जहां से आपको पूरे पूरे नंबर आपको बनेंगे, 6 नंबर आपको बन जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग को ये पत्र लेखन बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पत्र लेखन बच्चों 100% है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक आप अपनी सभी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद।